बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में मजहबी जमात के मुख्तलिफ इलाकों में 7 रोज से धरने जारी हैं। ज़ैनब मार्केट, ज़ेबुनिसा स्ट्रीट, अब्दुल्ला हारून रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। गुरु मंदिर, जहांगीर रोड, 3 हट्टी और लियाकताबाद में भी ट्रैफिक का दबाव है। धरनों के बायस लसबेला, नाजिमाबाद, बोर्ड ऑफिस और नागिन चौरंगी पर ट्रैफिक का निज़ाम शदीद दरहम बरहम है, जबकि शहरी बेहाल हैं। पारा चुनार की सूरत हाल पर शहर कायद के 13 मकामात पर मजहबी जमात के धरनों का आज 7वां रोज है। सड़कों की बंदी से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानने के लिए बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा कि कुछ बेहतर हुई ट्रैफिक की सूरत हाल, खास तौर पर जब बयान आया पुलिस की जानिब से कि अब शायद कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं। देखें, इब्तदाई तौर पर जैसे ये बयान आया तो काफ़ी ज़्यादा जो है हलचल थी और काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक भी जल्द अज जल्द लोग जो शहरी हैं वो अपने घरों की तरफ जाते हुए नज़र आए तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहा। अब सूरत हाल थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है, लेकिन इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ मकामात हैं, जैसे गुलिस्तान जौहर है, गुलशन इकबाल है, सदर है, सरजानी टाउन है, वहाँ पर ट्रैफिक का जो दबाव है वो दिखाई दे रहा है और इस वक्त भी गाड़ियों की जो कतारें हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार कुछ जगहों पर मौजूद हैं जो कि क्लियर कराते नजर आते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जो है ट्रैफिक पुलिस मुकम्मल तौर पर गायब नजर आती है और यह सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। अब से डीआईजी ट्रैफिक कहते हैं कि तकरीबन 11 से 12 बजे तक जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर रूट जो है वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त भी 13 मकामात पर जो है वो धरना दिया हुआ है, सड़कें ब्लॉक हैं और मुख्तलिफ जगहों पर डाइवर्जेंस लगाकर जो है ट्रैफिक को मुतबादिल सड़कों पर मोड़ा जा रहा है। जी अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि धरने के मामला क्या तय पाए, क्या वो चलता रहेगा, रोड से हट जाएंगे वो लोग जो धरने के लिए बैठे हुए हैं? देखिए, कुछ मकामात पर जो है वो सड़कों से मुजाहिरीन उठकर जो है फुटपाथ पर और सड़कों की साइड पर आ गए हैं। जैसे नुमाइश चौरंगी है, उसकी कई सड़कों को जो है वो क्लियर किया। इसके साथ साथ जौहर मोड़ पे जो धरना था उस पर जौहर मोड़ से कामरान चौरंगी जाने वाली सड़क को जो एक ट्रैक है वो खोल दिया है, लेकिन दीगर मकामात पर अब भी जो मुजाहिरीन हैं वो मौजूद हैं और उनका यही मुतालबा है कि जब तक उनकी आला क़यादत नहीं कहती वो यहाँ से नहीं हटेंगे और अपना धरना जो है वो जारी रखेंगे। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मूडू कहते हैं कि कराची में धरने देने वालों से बात हो गई है, जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाएंगे। आज रात से पहले तमाम धरने खत्म कर दिए जाएंगे। कराची के लोगों ने 3 दिन बहुत भुगता, अब सख्ती करेंगे। पूरे शहर को एहतजाज के नाम पर मफलूज करना ठीक नहीं है। आज शाम तक रोड पे, क्योंकि बाकी पाकिस्तान के किसी शहर में रोड पे आप नहीं बैठ रहे, तो यहाँ पे भी आपने वही पॉलिसी अपनानी है। हमारे साथ कमिटमेंट भी है और जो हाईएस्ट लीडरशिप है जिन्होंने इनकाद किया है धरने का, उन्होंने भी एग्री कर लिया है और वीडियो क्लिपिंग के जरिए भेजा है कि हम ये रोड ब्लॉक करना गुनाह है और हमारे कोई भी बंदा नहीं करेगा। तो हम बिल्कुल मगरिब से पहले इंशाल्लाह, अगर किसी ने किया है 1-2 जगह पे ये हमारी नॉलेज में है हुआ है, तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं और इंशाल्लाह इस पे हम अभी सख्ती करेंगे और कराची के शहरियों को ये रिलीफ देंगे, क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने बहुत भुगता है। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक पुलिस चीफ के कहने का मकसद धरने खत्म करना नहीं था। धरनों को इस तरह किया जाए कि ट्रैफिक की रवानी में कोई तातुल पैदा ना हो। पुलिस चीफ का धरने खत्म करवाने का हुक्म सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। मज़कूरा खबर को धरनों के खात्मे से मुंसलिक करना बेबुनियाद और गलत फहमी है। कुरम में अमन अमान से मुतल्लिक ग्रैंड कबायली जरगा कल कोहाट में दोबारा होगा। ज़राए के मुताबिक कबायली जरगे में अमन मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ जरगे ने मजीद मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था। मुआहदे के तहत ज़िला कुरम में तमाम बंकर्स ख़त्म किए जाएंगे। मुतहारिब कबाइल असलहा जमा करवाने के पाबंद होंगे। असलहे की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। असलहा जमा करवाने का तरीक़ाकार वाज़े किया जाएगा। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। ग्रैंड जरगे को एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अदम लचक से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ये कहना है कि कुरम अमन मुआहिदे में एक फरीक ने दस्तखत किए हैं, कुरम में दूसरे फरीक ने कल तक की मोहलत मांगी है। मुआहिदे में कल तक अहम पेशरफ सामने आएगी। मसले का मुस्तकिल और पायदार हल असलहे की वापसी और बंकर्स को मिसमार करना है। दोनों फरीकैन में मुज़ाकरात जारी हैं और
यहाँ पर कोहाट में जरगा हो रहा है, ग्रैंड जरगा, उसमें जो एक फ़रीक है उसने तो साइन कर दी हैं और उनकी तरफ से तो मुआहदे पर जो मुआहदे की जो शिक़ें हैं उन पर रजामंदी का इज़हार हो गया है। अब दूसरा जो फ़रीक है वो अभी इस वक्त उसने 2 दिन का टाइम लिया था, उनका इंशाअल्लाह कल 11 बजे उनके साथ डेडलाइन है, वो वापस आ रहे हैं और उसके बाद मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो जाएंगे दोबारा और हमें यकीन है कि अमन मुआहदे पे दस्तखत हो जाएंगे। जहाँ तक असला की वापसी और बंकर्स के मस्मार करने का ताल्लुक है, ये मुआहदे की बुनियादी शिक है। इस मसले का मुस्तकिल और पायदार हल भी इसी में ही है कि असला वापस किया जाए और बंकर्स मस्मार किए जाएँ और ताकि आइंदा कोई फसादात जो हैं या वायलेंस जो है वो ना हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। पंजाब की एयर एम्बुलेंस पारा चुनार में भी खिदमत सर अंजाम दे रही है। कुरम और पारा चुनार की सड़कें खुलबाना गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज का नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, पिछले 10 माह के दौरान ऐलान किए तमाम मनसूबों पर काम शुरू किया। 2024 बहुत अच्छा साल साबित हुआ पाकिस्तान के, पंजाब के ख़ास तौर पे अवाम के लिए, और ये साल जाते जाते भी बहुत सारी अच्छी ख़बरें और खुशियाँ जो है वो पाकिस्तान को दे के जाएगा। जो हुकूमतों का काम है वो हुकूमतों को करने दें और अब ये पॉलिसियाँ हुकूमतों को बनाने दें। ये फैसलों के ज़रिए पॉलिसियाँ आ नहीं सकती। अब KPK भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज साहिबा का, ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। हर हुकूमत ने कहा हम एयर एम्बुलेंस लेके आएंगे, दौर में सब ने कहा, ला कोई नहीं सका। और आज वो एयर एम्बुलेंस ना सिर्फ पंजाब की बल्कि कुर्रम और पारा चनार के जो मरीज़ हैं उनको भी जो है वो फैसिलिटीज़ दे रही है। और ये फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं, ये उनके लिए भी आज उनके लिए भी जो है वो एक खिदमत का ज़रिया बन रहे हैं। मरियम नवाज़ की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने कट लगाने की बजाय अपने हर एक मंसूबे की तादाद में, उसके पैसों में, उसके बेनिफिशरीज में इजाफा किया है। अपना छत अपना घर जो है प्रोग्राम में 15 लाख तक के बिला सूद कर्जे जो है लोगों को दिए और इस वक्त सैकड़ों घर तकमील के मराहिल में है। पहला सरकारी 1000 बेड का नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ये कहते हैं कि मदारस की रजिस्ट्रेशन अहम कदम है। 18,000 से ज़ायद मदारस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। अगर किसी ने वजारत तालीम के साथ नहीं जाना तो वो ना जाए। वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन को सब ने तस्लीम किया है। रजिस्ट्रेशनें हो रही हैं और होंगी इंशाअल्लाह। जो वजारत सनत के साथ जाना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। DGRE के निज़ाम को अब सब ने तस्लीम कर लिया। हम कल भी मदारस के चौकीदार थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। कुरम एजेंसी के हवाले से जो वहाँ सूरत हाल है परचनार में, बकरीन में, उस पर पूरा मुल्क परेशान है। मसाइल का हल ताकत से नहीं होता, मुज़ाकरात से होता है। लेकिन अगर जरूरत है हम यहाँ से जाने को तैयार हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी बनके, मुसलमान बनके सोचना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए कोशिश करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का मुज़ाकराती कमेटी के इजलास पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों के तमाम अरकान बेहतरीन सियासी बसीरत के हामिल हैं। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान 2 जनवरी के इजलास में शरीक होंगे। उम्मीद है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात में खुले दिल और नेक नियति का मुज़ाहरा करेंगे। मुज़ाकरात में संजीदा कोशिशें मुस्बत नताइज तक ज़रूर पहुँचा देती हैं। पर उम्मीद है कि मुज़ाकराती कमेटियाँ कम वक्त में कोई हल निकालेंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ और 2 तारीख को होने वाले मुज़ाकरात को खुशाइन समझता हूँ। पेट्रोल बॉम्ब, सड़कों पर एहतजाज, लड़ाई झगड़े से मसले हल नहीं होते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात है और मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। हम कोलिशन गवर्नमेंट है, मिलके हमने गवर्नमेंट बनाई। पूरी पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट चले, लेकिन बहुत दफ़ा मैंने कहा कि एक हाथ से ताली बज नहीं सकती, दोनों हाथों से बजानी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि नून लीग को समझ आएगी। जो मुआहदे आपने किए, जो लिखे हुए मुआहदे हैं, पढ़े हुए मुआहदे हैं,
उन पे अमल करें ताकि ये कोलेशन गवर्नमेंट चले। पंजाब में पीपल्स पार्टी को शदीद तरीन नुकसान हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी। लेकिन कितने टाइम तक पीपल्स पार्टी कुर्बानी देती रहेगी? अब नून लीग के लिए भी सोचने का टाइम है। 2 तारीख के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं उन्हें खुशैन समझता हूँ, मैं उन्हें वेलकम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मुज़ाकरात जो है वो जारी रहने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें जो है वो टेबल पे बैठ के हल होती हैं, वो गली में, सड़कों पे, पेट्रोल बमों से, लड़ाई झगड़ों से, पत्थरों से वो चीज़ें हल नहीं हो सकती। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई ने कहा 2.5 साल से मुकदमात भुगत रहा हूं, डील की जरूरत नहीं। बानी ने कहा बनीगाला में नजरबंद नहीं होगा, केसेस का सामना करूंगा। बानी कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाए, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करवाएं और बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। वो रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। 1.5 साल से 2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ। जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं? मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। बाकी जो केसेस हैं इमरान खान के, वो आपको पता है 9 मई से उनका ताल्लुक़ है और उनका ताल्लुक़ है 26 नवंबर से। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस से, वो इसकी तहकीकात करेंगे और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाजिम है, मुज़ाकरात के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि माइनस तो कोई भी नहीं हो सका। जो लोग फांसी घाट तक गए, माइनस तो वो भी नहीं हुए। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लानी चाहिए। बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा, वरना फिर देर हो जाती है। वक्त बड़ा कीमती है और मुज़ाकरात बड़े लाज़िम हैं। सियासी जमातें ख़ास तौर पे जिनकी जड़ें आवाम तक हो, उनसे निमटने का तो एक ही तरीका है, वो मकालमा है, मुज़ाकरात हैं। और ये बात शुरू की जानी चाहिए, इसके अलावा रास्ता कोई दूसरा नहीं है और दूसरा रास्ता का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखिए, माइनस तो कभी भी कोई नहीं हो पाया है और ये नहीं कि वो जो उनको फांसी घाट तक पहुँचाया है वो भी माइनस नहीं हो सके। पाकिस्तान को एज अ होल देखें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का देखें, आने वाले 50 सालों का देखें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान ने कहा है कि हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। नून लीग फैसलों पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत जरूर करे। नून लीग को समझ बूझ के साथ चलना चाहिए। एक तरफा फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। पीपल्स पार्टी एटमी प्रोग्राम की हिफाजत करेगी, चाहे कोई भी नुकसान उठाना पड़े। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के फैकल्टी मेंबरान ने इज्तमाई इस्तीफे दे दिए हैं। फैकल्टी मेंबरान ने नामुनासिब रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के 31 ये फैकल्टी मेंबरान हैं जिन्होंने इज्तमाई तौर पर इस्तीफे दिए हैं और सेक्रेटरी हेल्थ को ये इस्तीफे भिजवा दिए गए हैं। आपको मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पे फैकल्टी मेंबरान ने इज्तमाई तौर पर इस्तीफे दे दिए हैं और 31 इनकी तादाद बताई जा रही है जिन्होंने इज्तमाई तौर पर अपने इस्तीफे सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक अहम इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्वादर का नया बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पाक चीन अजीम दोस्ती की नुमायां मिसाल है। बैनुल-अक़वामी मयार और जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के मशकूर हैं। एयरपोर्ट के फाल होने से इलाके में खुशहाली और रोजगार के मौके पैदा होंगे। एयरपोर्ट को मसरूफ ट्रांजिट पॉइंट बनाने से मुतालिक काबिल अमल हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के दरमियान राबता सड़कों का निज़ाम बेहतर बनाने की भी हिदायत सामने आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सफ़ीर मुत्तहिदा अरब अमारात हमाद उबैद इब्राहिम अलजाबी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत। वज़ीर आला पंजाब की UAE के सरमायाकारों के लिए खुसूसी मुराआत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सोशल वेलफेयर का इजलास हुआ। जहेज़ फंड के तहत मुस्तहिक बच्चियों की शादियों के इज्तमाई प्रोग्राम कराने का
फैसला किया गया। डिविजनल सतह पर इज्तिमाई तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। जहेज फंड से सूबे की 4000 से ज्यादा मुस्तहिक बच्चियों की शादियां कराई जाएंगी। शादियों की इज्तिमाई तकरीबात सूबाई हुकूमत के खर्चे पर मुनक्किद होंगी। मुस्तहिक बच्चियों को 2-2 लाख रुपए नकद भी दिए जाएंगे।